कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने बताया कि आज की बैठक में 3 मुद्दों पर बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने अडानी महाघोटाले के संदर्भ में जेपीसी की मांग को दोहराया है। जिस तरीके से नए खुलासे आए हैं, यह और भी जरूरी है कि जेपीसी का गठन हो। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना बेहद जरूरी है। संविधान के अनुसार जातिगत जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े प्रावधानों का पालन। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में हम इन 3 मुद्दों को लेकर अलग अलग राज्यों में पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेंगे। पतंजलि आयुर्वेद और योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के केस को बंद कर दिया है। कोर्ट ने दोनों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ भी करते हैं, जैसा कि पहले हुआ था, तो कोर्ट कड़ी सजा देगा। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच ने फैसला सुनाया। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सरकार के वार्षिक स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से 2 दिन पहले ध्वज फहराने वाले के नाम को लेकर रहस्य बना हुआ है। जीएडी छत्रसाल स्टेडियम में हर साल दिल्ली के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय ध्वज फहराना होता है, लेकिन क्योंकि इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में हिरासत में है, इसलिए केजरीवाल ने 6 अगस्त को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर उनके स्थान पर मंत्री आतिशी को नामित किया था। लेकिन इसे लेकर तिहाड़ प्रशासन ने जेल नियमों का हवाला देते हुए केजरीवाल को चेतावनी दी है। इसे लेकर मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने से रोका जा रहा है। इससे बड़ी तानाशाही और क्या हो सकती है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने राजभवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक दी। इस दौरान उन्होंने विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त राजस्थान के लिए तेजी से काम हो। बागड़े ने राजभवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती हैं, वहीं तेजी से विकास होता है। राज्यपाल ने प्रदेश के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आह्वान किया। वहीं बैठक में मौजूद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के करीब 7 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हवाई दौरा कर प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री शर्मा करौली पहुंचे और जिले में बारिश से बिगड़े हालात और आपदा प्रबंधन का फीडबैक लिया। प्रभावित लोगों को धरातल पर हर संभव सहायता पहुँचाने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों से मुलाकात के बाद विधायक दर्शन सिंह रावत से भी चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भरतपुर जिले का भी दौरा किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जोधपुर और बालोतरा जिलों के दौरे पर रही। उन्होंने सुबह जहां जोधपुर में तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई, वहीं बाद में बालोतरा में आयोजित एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान कार्यक्रम में शिरकत कर हर घर पेड़ लगाकर आमजन से उसका एक मां की तरह रखरखाव करने की अपील की। साथ ही नागणेचा माता मंदिर में दर्शन भी किए। किरोड़ी लाल मीणा ने भी बाढ़ प्रभावित बयाना का दौरा किया। मीणा ने जलमग्न इलाकों में हुई जनहानि और जनता के हुए भारी नुकसान के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बयाना में बाणगंगा नदी में डूबने से 7 युवकों की हुई मौत पर उनके घर जाकर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं इसके बाद वे महवा में अपने भतीजे और स्थानीय विधायक राजेंद्र मीणा के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर हालात का जायजा लेने भी पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा ने जहां मंत्री पद से इस्तीफा देकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व की परेशानी को बढ़ाया हुआ है, वहीं प्रदेश भाजपा के लिए भी यह दुविधा बना हुआ है। आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान अचानक सवाल पूछा गया कि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री हैं या नहीं, तो मदन राठौड़ ने झुंझुलाते हुए कहा कि वे आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। इस पर जब दोबारा उसे किरोड़ी के मंत्री होने या नहीं होने पर सवाल पूछा गया, तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा अभी मंत्री हैं।
जयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए पुनर्मतगणना की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट में जस्टिस उमाशंकर व्यास ने इस मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए खुद को इस मामले से अलग कर दिया है। मामले में अब मुख्य न्यायाधीश एकल पीठ का गठन करेंगे। बता दें, इस सीट पर भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। उनके निर्वाचन को याचिका में चुनौती दी गई है। रेणवाल मांझी का राजकीय पशु चिकित्सालय का भवन बिल्कुल जर्जर हो चुका है और उसकी नींव से पत्थर भी निकलने लगे हैं। ऐसे में कभी भी इस भवन के भरभरा कर गिरने की आशंका बनी हुई है। इससे पशु चिकित्सालय में काम करने वाले कर्मचारियों में भय का माहौल है। सरपंच और पंचायत में इस संबंध में सूचना दी जा चुकी है। इसके बाद भी इस ओर अभी तक भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।